दुर्गा पूजा आज से हजारों साल पहले से होके आए हैं। पहले राजा सूरत दुर्गा पूजा करते थे। साउथ जो है भगवान विष्णु का, इसलिए साउथ में जितने भी बड़े बड़े मंदिर है देखिए सब भगवान का विष्णु का है। जी। और वेस्टर्न जोन जो है गणपति का। पहले जमाने में गणपति पूजा मतलब बम्बई। हाँ। अभी इंडिया में कहीं भी जाइए गणपति का पूजा। इस 43 साल में हम एक भक्त को देखा था, नाम हम नहीं बताऊंगा, नाम बोलना उचित नहीं है। दैट टाइम ही इज ए वन मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ है। दुर्गा सिंह का ऊपर ही जो लायन है, लायन का ऊपर सवारी उनका किसको बोलते हैं, महिषासुर। दुर्गा पूजा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो देवी दुर्गा की शक्ति और उनकी जीत का जश्न मनाता है। ये त्योहार अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी से लेकर विजयदशमी तक मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है और इस साल अक्टूबर में पड़ रहा है। तो आइए आज हम इसी बारे में विशेष में बात करेंगे, जिनको दुर्गा पूजा और उनकी सिग्निफिकेंस, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे पंडित जी गणपति त्रिपाठी। So welcome to another episode of Beyond the Screen with Shivijay, and let's learn about Durga Puja. Welcome to our show पंडित श्री गणपति जी। तो पंडित जी, आपने भगवान की भक्ति की जर्नी कब स्टार्ट किया आपने, और कैसे आपको महसूस हुआ कि आपको इस राह में जाना चाहिए? प्रथम तो ये है, भक्ति और कर्म दोनों अलग होता है। जी। हम लोग जो ब्राह्मण जो पंडिताई करते हैं, ये एक भक्ति मार्ग सहित कर्मयोग है। अगर हमको खाली साधना ही करना होगा या भक्ति करना होगा, वो घर में ही हो सकते हैं, जी। पहाड़ों में हो सकते हैं, कहीं गुहा में हो सकता है। लेकिन मंदिर में हम जो काम कर रहे हैं ये तो एक प्रोफेशन हो गया ना। तो एज ए प्रोफेशनली हम प्रीस्ट हूँ, लेकिन ये दूसरा प्रोफेशन के थोड़ा अलग है। भक्ति सहित ये प्रोफेशन है। मेरा पूर्वज ने जितना हमको ज्ञान है, जितना हम सुने हैं, मेरा वंश परंपरा यही हम लोग पंडिताई करके आता हूँ। मेरे पिताजी यही करते थे, हम भी यही कर रहा हूँ। मेरे दादाजी भी यही करते थे, परदादा सब यही करते थे, पंडिताई करते थे। ओरिजिनली हम लोग यूपी का ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम है गणपति त्रिपाठी। यहाँ दिल्ली आने का पहले मैं कलकत्ता में कालीघाट, आप लोग सुने होंगे, जो देवी का काउंट पीठ है। जी। तो कालीघाट को बोलते हैं देवी का, वहाँ चरण गिरा था। जैसे कमक है, जोनी गिरा था, नयना देवी है, नयन गिरा था, इसी प्रकार। तो कालीघाट इतना महत्व इसीलिए कि माता जी का दाहिना पैर का अंगुल गिरा था। तो उस मंदिर में मैं कुछ सेवा किए हैं, काम किया, सेवा ही समझ लीजिए। फिर मैं यहाँ जब काली माता का स्थापना हुई तो इन्होंने हमको बुलाया और हम आया। तब से गेटा क्लास में हम यहाँ रहते हुए इस प्रोफेशन में मैं थ्रू आउट इंडिया ऑल्सो एब्रोड हम यही सिलसिले हम गए हैं। कभी शादी हुआ, कभी गृह प्रवेश, कभी कुछ भी है, जो जो हम लोग का जाजवानिक वृत्ति बोलते हैं। जी। आप लोग जैसे बोलते हैं क्लाइंट, हम लोग बोलते हैं जजमान। तो ये जजमान और पंडित जी का एक संपर्क होता है, बहुत बहुत गहरा संपर्क होता है। जजमान पंडित जी के पास आके जो अंदर की बात किसी को नहीं कह सकता है, सिर्फ पंडित जी को बोलते हैं। और पंडित जी सारा सुनने के उपरांत उनको रास्ता दिखाता है, बेटा ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, ऐसा करना। जिस प्रकार हमारे वेद में आपको नहीं बोलता कि मूर्ति पूजा करो जी, काली पूजा करो, ये नहीं। वेद में आपको यही सिखाता है, ये आपको करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। ये वेद सिखाते हैं जी। वेद में जो है वो सब हमारी दुनिया के अंदर है, वेद में जो नहीं है वो नहीं है। तो आज हम बात करना चाहते हैं दुर्गा पूजा के बारे में। दुर्गा पूजा की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार हुई? दुर्गा पूजा आज से हजारों साल पहले से होके आए हैं। पहले राजा सूरत दुर्गा पूजा करते थे। जो हमारा ऋतु है, 6 ऋतु है, इस वक्त हम लोग शरद ऋतु का अंतर्गत है। वैशाख जेठ ग्रीष्म, आषाढ़ सावन वर्षा,
अभी शरद, इसलिए शारदोत्सव बोलते हैं। शरद उत्सव, शारदोत्सव, दुर्गा उत्सव, दुर्गोत्सव। तो हर पूजा में हम लोग पूजा बोलते हैं, लेकिन दुर्गा पूजा में बहुत कम बोलते हैं दुर्गा पूजा उत्सव, मीन फेस्टिवल। जी। मनुष्य इस टाइम एक फेस्टिवल का मूड में रहते हैं, खास जी। कर बंगाली। हाँ। अभी तो बंगाली नहीं है, अभी थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड हो गया। पहले जमाना था जो हमारा भारतवर्ष को 4 भाग में हिस्सा किया था, तो नॉर्दर्न इंडिया जो है शिव जी का ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए शैव है। जी। ईस्टर्न इंडिया जो है देवी का शक्ति रूप का पूजा करते थे, तो जैसे कामाख्या है, काली है, दुर्गा है, कई प्रकार जी। देवी का। साउथ जो है भगवान विष्णु का, इसलिए साउथ में जितने भी बड़े बड़े मंदिर है देखिए, सब भगवान का विष्णु का है। जी। और वेस्टर्न जोन जो है गणपति का। पहले जमाने में गणपति पूजा मतलब बम्बई। हाँ। अभी इंडिया में कहीं भी जाइए गणपति का पूजा, जी। वो तो भक्ति का मार्ग है। भक्ति में आप कोई पेड़ को भी पूजा कर सकते हैं, वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। अभी भी कुछ वृक्षों में हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जैसे बर्ड हो गया, पीपड़ हो गया, आम हो गया। जी। तो राजा सूरत तो उस टाइम पूजा करते थे। उसके बाद ये जो शरद उत्सव हुआ, क्योंकि राजा सूरत तो बसंत ऋतु में पूजा किया था। फागुन चैत जो है बसंत ऋतु है, बसंत सब उसको बोलते हैं। उस टाइम हमारी जो प्रकृति नेचर खिलते हैं, शीत गया, बसंत आया, तो सारा पेड़ पौधों फूलों में फूल, बोलते हैं कि प्रकृति जैसे हंस रहा है, खिल रहा है। रामचंद्र जब रावण वध का हेतु मन में ठीक कर लिया कि रावण का हम वध कर नहीं है, तो ब्रह्मा जी बोले, हे राम, तुम तो सोच रहे हो कि रावण को वध करेगा, लेकिन रावण को वध नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले आपको पता नहीं है, रावण जो है इतना धार्मिक, इतना बड़ा पंडित, इतना ज्ञान, वो सब भगवान को करायत्त करके रखे हैं, और देवी जो है उनको घिर के रखे हैं। देवी जिसको घिर के रखे हैं, आप उसको वध नहीं कर सकते हो। तुम बाण चलोगे, बाण वापस आ जाएगा। ओह! तो बोले उपाय? बोले उपाय है, पहले तुम देवी का पूजन करो। अगर देवी तुम्हारा पूजन में संतुष्ट हुआ, तो तुम रावण को वध कर सकते हो। फिर रामचंद्र जी पूजन शुरू किया देवी का। इतना देवी का पूजा करते करते फिर आखिर में देवी भी रामचंद्र के साथ छलना किया। हम लोग का जो दुर्गा पूजा होता है, अष्टमी नवमी का बीच में संधि स्कंद बोलते हैं, हुँ। जिसे संध्या बोलते हैं, ना दिन ना रात, संध्या। हुँ। संध्या से संधि, दोनों को बीच में जो, उसको संधि क्षण बोलते हैं। तो अष्टमी का एक दंड मतलब 24 मिनट, और नवमी का जो एक दंड 24 मिनट 48 मिनट का पूजा होता है, संधि पूजा बोलते हैं। इसमें 108 दिया, 108 कमल, 108 बिलपत्र, हर चीज 108, 108 अगरबत्ती, हम लोग ये सब दे के माँ को पूजा करते हैं। इस पूजा में देवी रामचंद्र से छलना किया था। पूजा तो ठीक है, लेकिन एक कमल कम है। तो हुँ। रामचंद्र जी बोले ठीक है, जी। हम इसके लिए तैयार है, क्योंकि रामचंद्र जी का 2 नेत्र को नील कमल बोलते थे। जी। तो उन्होंने तीर धनुष लेके उठा, एक आंख को उखाड़ के देवी को देंगे। तो फिर माँ बोले कि नहीं, तुम्हारे भक्ति में कोई कमी नहीं है, बोलो क्या चाहिए। बोले आपको ही चाहिए। बोले मैं तो रावण के पास हूँ, छोड़ के आ नहीं सकते बेटा। बोले मैं यही चाहिए, आपको ही चाहिए। बोले और कुछ मांग लो। हुँ। बोले नहीं, मैं आपको ही चाहिए। तो फिर देवी रावण को छोड़ के राम की तरफ आया, और तब रावण को पता लग गया कि देवी जो हमको छोड़ के चला गया, हमारा बस निश्चित पराजय है। ओह! तो फिर रावण वध हुआ। तथापि रावण जब शेष निश्वास लेने जा रहा था, उस टाइम आखिरी सांस में बोला, हे राम। हुँ। क्योंकि रावण को पता था कि हम जो है राक्षस कुल में हम जन्म लिए हैं, हमको अगर मुक्ति मिलना है, एकमात्र राम ही हमको वध कर सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं है जो हमको वध कर सकते। रावण भी मन मन में चाहते थे कि रामचंद्र आए और हमको वध करे। ये है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में षष्ठी का दिन, षष्ठी शाम काल में, जी। षष्ठी तलब बोलता है, जी। बेल तलब बोलता है। ये बेल वृक्ष हम लोग वहां रखते हैं, वहां कलश स्थापन करके
देवी का आह्वान करते हैं। उस मुहूर्त देवी माँ के नाम होता है बिल्ल वृक्ष वासन्नै दुर्गाई नमः। माता जी उस वक्त बिल्ल वृक्ष में रहते हैं। सप्तमी का सुबह आप लोग शायद ख्याल किया होगा, जो दुर्गा पूजा होता है गणेश जी का बगल में एक केला का पेड़ होता है, हाँ। बो का, आमतौर से आदमी बोलते हैं केला बो। जी। केला बो नहीं है वो, 9 प्रकार की पेड़ उसमें होता है। नवपत्रिका मेन जो है केला का पेड़ बड़ा होता है इसलिए देखता है, अदरवाइज उसमें धान, मान मान कोचु जो है, बेल और डालिम, यही 9 प्रकार के पेड़ है। और 9 प्रकार का पेड़ का मतलब उसका एक एक अधिष्ठात्री देवी होता है। जैसे धान का लक्ष्मी हो गया, बेल का माँ स्वयं दुर्गा है, केला का केला नहीं हम लोग रंभा बोलते हैं, रंभा है, ऐसे नौ। तो सप्तमी का दिन सुबह नवपत्रिका, यहाँ तो हम लोग मंदिर का सामने जल रख के उसमें नहाते हैं, लेकिन कलकत्ता में या तो जमींदार कुल में जो बड़ा बड़ा पुष्करणी होता है उसमें केला बो को नहाया जाता है। फिर नहाने का उपरांत मंडप जहाँ पूजा होता है उसका मंडप बोलते हैं जी। देवी मंडप। मंडप में अधिष्ठान की स्थापना करके पूजा होते हैं। तो ये बहुत लंबा पूजा है। हम लोग का पूजा जो करते करीबन महास्नान स्नान जो होता है वो महास्नान में हम लोग का 45 मिनट लग जाता है, 50 मिनट लगता है। कई प्रकार की सामान देके 11 प्रकार के मिट्टी, 11 प्रकार के जल, दूध दही पंचामृत ये तो आम मामूली ये तो है, पंचामृत पंचगव्य पंचशस्त्र, कई प्रकार की सामान देके सुगंधी इतर फीतर देके नहाया जाता है। उसके उपरांत धो धा के कपड़ा पहना के स्थापना करके पूजन होता है। षोडश पूजा पूजा होता है, अष्टादश पूजा भी होता है। उपाचार देके जब देवी का हम लोग पूजा करते हैं, मिनिमम हम लोग जो हर रोज पूजा करते हैं पंच पूजा, पंच मतलब 5, उपाचार मतलब समान, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्यम, ये मिनिमम 5 उपाचार। फिर 10, 16, 18, 28 जितना बढ़ेगा जितना बढ़ता है। तो राज राजेश्वरी उनको जितना भी दो उतना ही कमी है, तथापि हम लोग कोशिश करते हैं सामग्री दे के माता जी को सेवा करने पूजा करने की। तो ये जो आपने पूरा प्रोसेस बताया, ये दुर्गा माँ को हम अपनी तरफ से उनकी पूजा करते हैं, और ये आपने ये षष्ठी का हमें बताया है महत्व, और सप्तमी का नहा धो के स्थापना कर दिया। अच्छा। फिर अष्टमी का दिन अष्टमी पूजा होता है। दुर्गा पूजा के दौरान षष्टमी, अष्टमी और नवमी के क्या महत्व है? दुर्गा पूजा 4 दिन का होता है, कल्पारंभ जो हम लोग बोलते हैं। जी। षष्ठादि कल्पारंभ जो आमतौर से पूजा होता है 4 दिन का, उसको बोलते हैं षष्ठादि कल्पारंभ। अच्छा। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि अष्टमी कल्पारंभ, खाली 1 दिन का पूजा, अष्टमी का पूजा। जी। फिर कहीं होता है नवम्मादि कल्पारंभ, खाली नवमी का कल्पारंभ। तो कल्पारंभ में आपको पता लगाना चाहिए कि आप कितना दिन के लिए उनको पूजा करने का तैयार है। जी। और नवरात्रि जो है वो प्रतिपदा से शुरू होता है। प्रतिपदा द्वितीया तृतीया एक एक दुर्गा एक एक दिन पूजा। और दुर्गा पूजा थोड़ा रिलेटेड बट थोड़ा हट, जी। दुर्गा का ही पूजा है। जी। सप्तमी अष्टमी नवमी पूजा खाली दुर्गा का ही होता है। जी। और नवरात्रि का जो पूजा होता है हाँ। एक एक दिन एक एक देवी का पूजा होता है। अच्छा, वो घंटेश्वरी देवियाँ किस प्रकार की देवियाँ हैं? नव दुर्गा बोलते हैं, वो एक जी। एक दुर्गा का नाम लेके एक एक दिन प्रतिपदा द्वितीया तृतीया ऐसा पूजा होता है। जी। दुर्गा पूजा का विशेषत्व ये है, इस दुर्गा शारदोत्सव का जो दुर्गा पूजा, क्यों वो तो राजा सूरत किया था वसंत उत्सव में, और इसमें रामचंद्र जी किया था। ठीक ओके। है। जी। इसमें महिषासुर को वध किया। आप जो आप देखते हैं दुर्गा पुराण कर देंगे कि बाएं तरफ गणेश जी है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, गणेश है, बीच में क्या है, दुर्गा है। दुर्गा सिंह का ऊपरी जो लायन है, लायन का ऊपर जी। सवारी उनका, किसको बोध कर, महिषासुर। दो आप जब सप्तशती पढ़ते हैं देखते हैं, पहले जो चरण में महिषासुर वध, देवी दुर्गा महिषासुर को वध किया था। ये है महिषासुर वध। कब किया था? क्योंकि इनका ऊपर आशीर्वाद था। ऐसा कोई तिथि नहीं है जो आपको वध कर पाएगा, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो आपको वध कर पाएगा।
ऐसा कोई देवता नहीं है जो आपको वध कर पाए। इसलिए दुर्गा जो है खाली देवता नहीं है ना देवी है, वो समस्त देव देवी का जो आह्वान करके एक शक्ति है, वो है देवी दुर्गा। जब सब देवता मिलके नारायण जी, के पास गया, शिव जी के पास गया, ये भाई महिषासुर ऐसा कर रहा है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग को तो बहुत मतलब हम लोग कहाँ जाऊं। तब बोले आप लोग सब मिलके देवी दुर्गा का आराधना करो। वो देवी दुर्गा प्रकट हुई। देवी दुर्गा एक नहीं है, वो समस्त देव देवी का जो शक्ति है वो है दुर्गा। तो देवी दुर्गा आप देखते हैं कि 10 भुजा है, 10 हाथ है। जी, तो 10 हाथ में एक एक अस्त्र शस्त्र है। तो एक एक भगवान एक एक दिया, जैसे इंद्र दिया वज्र, शिव जी दिया त्रिशूल, नाग जी, दिया नाग। तो एक एक देवता एक एक करके अस्त्र शस्त्र दिया। भगवान विष्णु दिया चक्र, गदा, पद्म। तो ये 10 हाथ में अस्त्र सज्जित कर दिया। देवी दुर्गा बोले युद्धे। तो युद्ध करते करते महिषासुर को वध संधि स्तर में किया। तो इसमें कोई तिथि नहीं है, ना अष्टमी ना नवमी, कोई दिन नहीं है। शाम काल में, दिन में होता है तो दिन मनाते हैं। दुर्गा खुद जो है वो ना मनुष्य है ना देवता है, वो समस्त देव देवी का एक शक्ति है। सप्तशती में सेकंड अध्याय आप देखिए, रक्त बीजवत। रक्त बीजवत, रक्त बीज बोल के एक demon था, जैसे महिषासुर रक्त बीज। तो उस टाइम माता दुर्गा काली का रूप लिया था, अच्छा, क्योंकि रक्त बीज जब आए युद्ध करने, उसका ऊपर आशीर्वाद था कि आपका एक बूंद भी खून जमीन में गिरेगा तो एक असुर पैदा होगा। तो एक रक्त बीज को मानने जाता है तो लाखों पैदा होता है। जी, तो फिर सब देवतागण मिलके शंकर जी के पास गया, और शंकर जी बोले ठीक है मैं देखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि माता काली का आराधना करो। तो ये तो माता काली का आविर्भाव है, लेकिन ये माता काली ऐसा है कि देखने प्रकट भयंकर काला धुमावती है। तो उनको बोला जी जाओ, जो रक्त बीज है उसको उठा उठा के खाओ। ओह! तो रक्त बीज को खाते गया। तो रक्त बीज को खाते गया तो उनको खून गिरा नहीं, इसलिए और फायदा नहीं हुआ। तो रक्त बीज नाश हो गया। लेकिन माता काली का इतना नशा आ गया, वो चलते गया, धरित्री टल मटल होते रहा। और सब देवतागण जाके शंकर जी को बोले, शंकर जी इनका हाथ से तो बचा लो, धरित्री टल मटल रहा है। उनको जटा से 2 जटा निकाल के डाल दिया और बोला कि जाओ मेरा रूप लेके तुम सो जाओ। और उनको बोला कि तुम मेरा रूप लेके रोते रहो। काली जी आ रहे हैं, उनका पैर के नीचे शंकर जी को देख के काली जी अपना जीव को बहुत शर्म आ गई। हाँ, शर्म मत उनका होश आ गया, जो मैं क्या कर जा रहा था। देखा कि एक बच्चा रो रहा है। हाँ, तो कोई भी मातृ हो, कोई भी माँ हो, हाँ, वो जब देखते हैं कि अपना सामने कोई बच्चा रोते हैं, जी, बेशक अपना बच्चा ना हो, तथापि उनका माया जो है अंदर से उत्पन्न होता है, और वो बच्चा को उठा के अपना स्तन दान करते हैं। वो एक टाइम है जो शंकर जी खुद माता काली का स्तन पिया था। तो तब से माता काली। बाद में माता जी शंकर जी के पूछे कि इतना भगवान इतना अच्छा होते होते हम ऐसे काला कुत्सित रूप है, कोई तो हमको पूजन नहीं करेगा। तो बोले नहीं, युद्धे च दुर्गा प्रलय च काली। जब युद्ध प्राप्ति विजय प्राप्ति हेतु युद्ध करने कोई जाता है, दुर्गा को आराधना करते हैं। लेकिन जब प्रलय होता है तो आपको आराधना करेगा कली काल में, इसलिए काली ज्यादा पूज्य होता है। जी। क्या आप दुर्गा पूजा के बारे में कोई ऐतिहासिक या प्राचीन किस्से के बारे में हमें बता सकते हैं? दुर्गा पूजा में ऐतिहासिक नहीं, हम में प्राचीन जो है वो है कि चैत का महीना में जो बसंत ऋतु में राजा शुरू किया था। और इसमें चतुर्मासा चल रहा था। चतुर्मासा मतलब जो अशुभ, उसको चतुर्मासा बोलते हैं। जो जगन्नाथ देव का रथ यात्रा के उपरांत एकादशी होता है, शयन एकादशी, भगवान जी सो जाते हैं। और नवंबर में जो उत्थान एकादशी होता है, जिसमें शादी ब्याह शुरू होता है, जी, तो भगवान जागृत होता है। ये 4 महीना भगवान जी सोते रहते हैं। तो ब्रह्मा जी फिर रामचंद्र जी को बोले कि तुम पूजा तो करोगे, लेकिन अभी तो भगवान जी लेटे हुए हैं, चतुर्मासा चल रहा है। तो रामचंद्र जी बहुत भावित हो गया। उन्होंने बोला क्या किया जाए फिर? बोले जागरण करो, उत्थान करो। जी, तो फिर बोधनम, बोधनम मतलब जागृत करना। जी, तो हम लोग का जो दुर्गा पूजा होते हैं, तो शाम षष्ठी शाम काल में बोधन होता है। तो जी, माता जी को मतलब भगवान जी को जागृत किया जाता है, ये है।
और सबसे बड़ी बात है कि रामचंद्र जी विजय प्राप्ति हुआ, दशहरा मनाया गया, हई हुल्लास हुआ। और ये एक ऐसा हमारा कल्चर है कि एक पूजा को लेके हमारा जो समाज एक साथ हो जाते हैं। जी। फिनांस जो है रोटेट होता है। आप अभी सोचना नहीं होगा, अभी आपको चला जाना पड़ेगा। 1000 साल पहले की बात है, जब राजा राज तो करते थे, वो प्रजा से खाजना आदाय करते थे, लेकिन इस प्रकार करके वो प्रजा को ही वापस कर देते थे। एक पूजा देखिए ना, दुर्गा पूजा है, कितना संप्रदाय का आदमी उसमें मिल जाते हैं। जरूरत होता है ब्राह्मण, ढाकी, नाई, किसान जो उसको फसल उगाता है, वो फूल वाला, दुकानदार, मतलब बिजनेसमैन, ढाकी, हर एक संप्रदाय का इसमें एक साथ कर लेते हैं। तो राजा कलेक्ट करते हैं, फिर इस पूजा के दौरान सबको फिर देते हैं। और क्या, एंटरटेनमेंट। आज 21st सेंचुरी में आके जिस प्रकार एंटरटेन है, एक मोबाइल हाथ में लेके वो सारा वर्ल्ड को एंटरटेनमेंट करते हैं, बट उस जमाना नहीं था। जी। उस जमाना थोड़ा अलग था। मैं देखा बचपन में, कभी रेडियो सुनने के लिए किसी का घर जाते थे, रेडियो सुनना है, तो ये तो 50 साल पहले की बात है, 60 साल पहले की बात। बट आप चले जाइए 1000 साल पहले, क्या एंटरटेनमेंट था? कुछ नहीं। पूजा पाठ लेके ही एंटरटेनमेंट था। आनंद मतलब पूजा पाठ, कोई भी है, चाहे जन्मदिन हो, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा पूजा पाठ, भगवान को आराधना। और भगवान का आराधना होगा तो 10 आदमी आएगा, जी। प्रसाद खाएगा, खुशी मनाएंगे। यही खुशी था उस टाइम। तो धीरे धीरे अभी जिस प्रकार हुआ, ऐसा नहीं था। अभी बैठ के आपको पुराना चीज सोचना होगा, तो उस टाइम का जो माहौल है उसको आपको याद करना पड़ेगा। देखिए आप आजकल दुर्गा पूजा, कोई भी त्योहार, हम दुर्गा पूजा नाम नहीं ले रहे, कोई त्योहार में जिस प्रकार के मनुष्य का व्यवहार, खान पीन, वसन भूषण परिवर्तन हो गया, हो रहा है, और भी शायद होगा, क्योंकि हमारा भविष्य पुराण ऐसे बोले हैं। जो आज हो रहा है, ये भविष्य पुराण 2000 साल पहले ऋषि मुनिगण बोल के गया है, लिख के गया है कि ऐसे ऐसे होगा। लेकिन क्या किया जाए, हम लोग देखते हैं, सोचते हैं, यथासंभव जजमान को हम लोग समझाते हैं, लेकिन जजमान अपना मन में चलते हैं। मेरा कर्तव्य है समझाना, करना उनको है, अप्लाई जी। उनको करना है, अप्लाई हमको नहीं करना है। हम खाली बोल सकते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान सबसे महत्व कार्य कौन-कौन से होते हैं? देखिए दुर्गा पूजा एक उत्सव है, फेस्टिवल है। उसमें हर चीज का जरूरत होता है। पूजा तो आध्यात्मिक चीज हो गया, लेकिन जब फेस्टिवल है उसमें आनंद है, मेला है, तो सजावटी, वेशभूषा, पोशाक आशा, खाना, टाइम पास करना, एंटरटेनमेंट, सब कुछ मिला के दुर्गा उत्सव है। जी। पूजा के साथ उत्सव, फेस्टिवल में जैसे हर आदमी फेस्टिवल मूड में है, हुँ। मतलब वो डिफरेंट टाइप है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा सब कुछ मार्जित होना चाहिए। पोशाक आशा, खान पान, सब कुछ एक परंपरा के अनुसार होना चाहिए। लेकिन कुछ अजीब अजीब से पोशाक आशा, खान पान होता है आजकल। इस मामले में साउथ इंडिया में वेरी स्ट्रिक्ट, ऐसे कुछ मंदिर है जहाँ आप ऐसे साहब इस ड्रेस में भी जा नहीं सकता है। वो लोग वहाँ ड्रेस देते हैं, धोती, हुँ। धोती बांधो, दर्शन करो, जाओ। कोई वेस्टर्न पोशाक वहाँ अलाउ नहीं है। मेरे ख्याल से होना होना भी जरूरत होता है। सिंदूर खेला क्या है और इसका महत्व क्या है? आपका घर में कोई आते हैं तो आप आह्वान करते हैं, आज जाते वक्त आप सेव भी करते हैं। तो इसीलिए षष्ठी का दिन माता जी अपना कैलाश छोड़ के शिव जी साथ में ले आते हैं। माता जी आते हैं लेकिन शिव जी साथ में ले आते हैं। तो कहाँ आते हैं? ससुराल में। जी। तो साथ में कौन है? बेटा बेटी सब है। हुँ। जिस प्रकार आप लोग मायके जाते हैं हुँ। बच्चे सहित, आजकल तो खैर एक दो बच्चा होता है, लेकिन उस जमाना था जो 8 10 12 14 बच्चा होते थे। ज्यादा जी। दूर की बात नहीं है, 50 साल पहले के हमारे लालू यादव को देखिए, 11 11 बच्चे बनाते हैं। तो भगवान जी अपना दो बच्चा, मतलब दो लड़की दो लड़का सहित जी। देवी की उमा को लेके कैलाश पर्वत से जाते हैं। और माँ बैठे रहते हैं कि हमारी बेटी घर में आएगी। लेकिन 3 दिन अतिक्रम होते ही
शिव जी बोलते चलो अपना घर चलो। तो माँ रो रो के बोल रहे हैं कि माँ ऐसे एक पागल से हमको शादी कराया हो और चौथा दिन भी देखने नहीं देता है, बोलते चलो चलो। तो दसवीं का दिन जब देवी दुर्गा अपना विसर्जन होता है, क्योंकि जो आपको आह्वान करके आप षष्ठी को ले दसवीं को विसर्जन करना है, तो ये परंपरा है कि सिंदूर खेला, आप जो पूछ रहे सिंदूर खेला। सिंदूर हमारा हिंदू सुहागन औरत के लिए एक महत्व चीज है। मांग में सिंदूर भरना और हाथ में शाखा पोला पहनना एक सुहागन का परिचय है, और पति का लिए ये अपना व्यवहार करते हैं। इसमें एक चीज याद आ रहा है कि हनुमान जी जाके देखा कि सीता जी अपना मांग में सिंदूर पहन रहे हैं, तो पूछे जी माता जी सिंदूर क्यों पूर्ण? बोला हाँ, ये सिंदूर पहनने से प्रभु का अच्छा होगा। इतना प्यार से वो अपना भगवान को मानते थे कि देखिए माता जी अगर एक बिंदु सिंदूर लगाते हैं तो प्रभु का अच्छा होता है, तो मैं सारा सिंदूर पहन लूंगा। इसीलिए आप देखे होंगे कि हनुमान जी सारा शरीर में सिंदूर है। जी। तो ये है कि पति को रक्षा करने के लिए, पति का अच्छा करने के लिए, पति का सब कुछ सही सलामत इसके लिए सिंदूर पहनते हैं। तो ये एक परंपरा है, कुछ हमारा शास्त्र विधान है जो पूजा पाठ होता है। और ये दसवीं का दिन माता जी को विसर्जन करना, विदा करना है, तो उनको कनकांजलि दे के सिंदूर, माता जी को सिंदूर ला के वो सिंदूर अपना मांग भरते हैं, एक दूसरे सुहागन के सिंदूर दे। ये एक शुभेच्छा है, ये एक प्रार्थना है कि माता जी जा रहे हैं, दोबारा फिर आएंगी। हम लोग बोलते क्या, पुनरा आगमनाय च, आप पुनराय आओ। कोई भी पूजा पाठ में भगवान जी का हम लोग स्थापना करते हैं, लेकिन जब संपूर्ण हो जाता है हम लोग विदा करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि आप इसी वक्त अपना स्थान में चलें, लेकिन दोबारा जब आपको हम बुलाएंगे आपको फिर दोबारा आना पड़ेगा। तो ये है सिंधु खेला है। तो ये धीरे धीरे अच्छा लगता है जी। कि 4 दिन पूजा पाठ हुआ और आज चतुर्थ दिन है, माता जी चले जाएंगे, तो लेडीज लोग अपना वापस में गले मिलते हैं, सिंदूर खेलते हैं, सिंदूर दान करते हैं। अच्छा चीज है। तो बदलते वक्त के साथ आप जैसे आजकल देखते हैं कि बहुत सारी औरतें आज के डेट में सिंदूर लगाती नहीं है, तो इससे कुछ बदलाव आया है आज के टाइम पे? आपकी क्या राय है इसमें? पहले हम बोलते हैं कि आध्यात्मिक अलग चीज है, हम्म। परंपरा को लेके जो उत्सव होता है, जी। उत्सव बहुत अच्छा चीज है, उत्सव होना चाहिए, जी। बिल्कुल होना चाहिए। और वो भी कोई पूजा पाठ को लेकर उत्सव हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो उत्सव उत्सव ही होना चाहिए, उसमें कोई खराब चीज नहीं होनी चाहिए। जी। जैसे आप पहले ही कहा क्या कि वेशभूषा, हम्म। उत्सव है तो वेशभूषा होना चाहिए, जी। श्रृंगार होना चाहिए। जी। क्योंकि खास करके हमारा हिंदुस्तानी औरत का वेशभूषा एक परंपरा के अनुसार भी ऐसे भी एक एसेट माना जाता है कि 16 श्रृंगार करके लेडीज लोग रहेंगे, ये हम लोग देखने में अभ्यस्त है, जी। लेकिन वो वहां तक होना चाहिए। आगे उसको क्रश करके जो वेस्टर्न कल्चर अगर घुस जाए तो ठीक नहीं। दुर्गा पूजा पंडाल की जो सजावट होती है, उसमें क्या विशेषताएं होती हैं? पंडाल इसीलिए जरूरत होता है, उस जमाने की बात है, पंडाल का कोई आवश्यकता था ही नहीं। जी। मंदिर है, और पुराना जमाना का जो मंदिर है उसका स्ट्रक्चर ही कुछ अलग होता था। मंदिर में 2 पार्ट होता है, एक नाट मंदिर, एक गर्भ मंदिर। तो जैसे हमारे पेट के अंदर भ्रूण है, एक गर्भ है, गर्भ में भ्रूण एक होता है, उनका द्वार एक होता है, एक ही द्वार से निकलते हैं, ना कोई खिड़की ना कुछ। तो पुराना जमाना जो मंदिर है, मंदिर का जो स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो उनका एक ही द्वार है, और मंदिर के अंदर एक ही भगवान है, जी। वो कई भगवान नहीं है। लेकिन आजकल का जमाना में जो मंदिर वगैरह है, मंदिर है, खिड़की है, दरवाजा है, मूर्ति है, स्ट्रक्चरल चेंज हो गया, लेकिन उनका जो थीम है कुछ अलग चीज है। मंदिर के अंदर दो, एक द्वार, जाते हम लोग जो खड़े थे उसको नाट मंदिर बोलते हैं। नाट नृत्य पहले जमाना में देवता को विशेष नृत्य द्वारा उनको आनंद देना, वो नृत्रांगना कहते थे। जो नृत्य करते हैं नृत्रांगना। जी। और दास दासी, हम सेवक, हम उनका दास है, हम उनका दासी है, भगवान है उनका हम सेवक है।
तो वो धीरे-धीरे आजकल वेस्टर्न तो हम नहीं कहूँगा, मॉडर्न इंडिया का मॉडर्न स्ट्रक्चरल मॉडर्न चीज़ हो रहा है। रह गया मंडप, इसीलिए मंडप का आवश्यकता होता है, क्योंकि आप सोचिए आज से ज़्यादा नहीं, 1000 साल पहले की बात है। 10 गाँव घूम के आते हैं तो 200 आदमी होते हैं। आजकल तो एक मोहल्ला में हज़ारों आदमी आते हैं। तो जी, जब पूजा होगा, हज़ारों आदमी का भीड़ होगा, 2000 भीड़, उनका रहने के लिए, खड़े होने के लिए एक तो जगह तो चाहिए, जी, इसलिए मंडप का आवश्यकता होता है। लेकिन ये हमारा कुछ अजीब से लगता है, कुछ-कुछ मंडप में अजीब-अजीब चीज़ से कलाकार करते हैं, कलाकारी दिखाते हैं। जी, कहीं पत्ता में, कहीं माचिस में, कहीं चिप्स में, कहीं कुछ ऐसे सब पंडाल बनता है। अरे पंडाल ऐसे बनाओ जो उसका वातावरण ठीक रहे, वेंटिलेटर रहे, जो आदमी आएगा उनका ऑक्सीजन मिले, साफ सुथरा हो। सब सबसे ऊपर बड़ी चीज है कि जिस कारण वो आ रहा है माता जी को दर्शन करने, भक्ति भावना हो। जी, बहुत आदमी आता है मंदिर में भगवान को दर्शन करने, इतना उसका ध्यान नहीं है। ये जो सजावटी है वही देखने के लिए आते हैं। ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है। दिल्ली में इतना नहीं है, लेकिन आप कलकत्ता जाएंगे आपको लगेगा कि पंडल क्या चीज होता है। 6-6 महीना, 8-8 महीना पहले से उसका तैयारी में वो लोग जुट जाते हैं। जी, वेराइटीज ऑफ लाइटिंग, आजकल तो कितना कितना लाइट आता है कि देखने लायक है, देखते हैं। तो ये सजावट तो कोई सीमा नहीं है। आने वाला टाइम में और भी कुछ होगा, नया नया चीज आविष्कार होगा, तो नई नई चीज होगा और आदमी आनंद लेता है। जी, लेकिन भक्ति भावना कितना है वो बोलना मुश्किल है। मैं दुर्गावड़ी में आज हो गया करीबन 43 साल। जो भी मंदिर में आते हैं सबको हम यही कहूंगा ना, भक्त भक्त है। लेकिन भक्ति भावना सहित जो मनुष्य आता है वो कितना है, कितना परसेंटेज है। इस 43 साल में हम एक भक्त को देखा था, नाम हम नहीं बताऊंगा, नाम बोलना उचित नहीं है। दैट टाइम ही इज ए वन मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ है। रात को 8 बजे आते थे, 1 घंटा खड़े होकर जप करते थे और आंख बंद करके जप करते करते आधा घंटे के बाद देखता है कि उसका आंख से आंसू निकलता था। बाद में हम परिचय लिया, देखा कि एक बहुत बड़ा कंपनी का सीईओ है। वाइफ को हम पूछा, उन्होंने बोला जी पंडित जी, तो बांग्ला में हमसे बात, अरे आप तो बांग्ला कैसे सीखा? बोले मैं शांति निकेतन में पढ़ाई किया और हिंदू हमारा क्लासमेट था। अरे हिंदू मीन्स इंदिरा गांधी। अरे अच्छा, अब इंदिरा गांधी का शैली है? बोले हम लोग शैली हैं, वहां रहते थे, हम बांग्ला सीखा है। उसको बोलता है भक्त। उनका घर में भी एक दिन गया, जाके देखा उनका घर में छोटा सा मंदिर और एक पेंटिंग में काली जी का मूर्ति नहीं, पेंटिंग है उनका। कोई एक भक्त उनको दिया था। कलकत्ता में दक्षिणेश्वर का जो काली माता नाम है भवतारिणी, भवतारिणी का एक पेंटिंग दिया था। तो हमको दिखाने के लिए सारा घर का लाइट बंद कर दिया और वो माता जी के ऊपर एक छोटा सा लाइट का एक स्पॉट गिरा था। आप महसूस करिए, आप घर के अंदर बैठे हैं, सारा अंधकार है और उसमें माता जी का फोटो है और फोटो में थोड़ा लाइट दें। वो देख के मेरा, अभी बोलते हैं हमारे शरीर में कुछ फीलिंग हो रहा है कि 10 मिनट का बाद आपका शरीर में एक फीलिंग आता है। वो है भक्ति का चीज। भक्ति भावना वो एक आध्यात्मिक लाइन, उसमें प्रैक्टिस करने पड़ता है। उसको फीलिंग ले आने के लिए एनवायरनमेंट का भी जरूरत होता है। जी, तो पूजा पंडल में एनवायरनमेंट का भी बहुत जरूरत होता है। आप मंदिर में, आप मंदिर का पंडल में जाइए, कोई भजन हो रहा है, सुनते आपका फीलिंग एक होगा। जी, आप पंडल में जाइए, वहाँ कोई इंग्लिश गाना हो रहा है, फीलिंग कुछ होगा। हाँ, आप वहाँ जाइए मंदिर में, वही चीज एक ही टाइम एक गाना हो रहा है, हिंदी का कैबरे गाना हो रहा है, तो फीलिंग कुछ होता है। तो ये सब रंग, शब्द, ये सब हमारा शरीर में जुड़े हुए हैं। विजयदशमी का दुर्गा पूजा से क्या संबंध है और इस दिन का क्या महत्व है? रामचंद्र जी जब विजय प्राप्ति हुआ जी, तो अयोध्या में लौटे हुँ, और राजा है, रामचंद्र राजा तो है, तो राजा का विजय हुआ तो प्रजा का खुशी ही खुशी है। जी, तो प्रजा मतलब एक नहीं है,
उस राज्य में जो भी रहते हैं वो है प्रजा। तो राजा के विजय होते वो आनंद से खुश झूम उठे, दिवाली मनाए। जी। वो दिवाली तो दिवाली है, लेकिन ये एक दिवाली है दशहरा का दिवाली, जो दीपदान हुआ, लाखों लाखों दीपदान करके विजय उल्लास किया कि हमारा विजय प्राप्ति हो गया, प्रभु का विजय प्राप्ति हो गया। तो ये है विजयादशमी, अच्छा। जो नवरात्रि आप मानते हैं, दसवीं को जाके विजय उल्लास करते हैं कि हाँ विजय प्राप्ति हो गया। ओके। आपको कुछ ऐसा अनुभव हुआ है दुर्गा पूजा के दौरान, कुछ जहाँ जैसे आपको लगा हो कि माँ दुर्गा साक्षात अ, उस उसी ऑरा में प्रेजेंट है? ये फीलिंग की बात होता है, जी। आस्था की बात होता है। जी। उदाहरण, दक्षिणेश्वर मंदिर में भवतारिणी बैठी है, गदाधर जो रामकृष्ण देव सेवा करते हैं, तो उन्होंने माँ को बोलता, माँ तू खा खा, नहीं खाएगा, अच्छा कहीं मैं खा लेता हूँ, अच्छा हार पी ले, नहीं पीनेगा, चलो मैं पी लेता हूँ। सारे भक्त खड़े हैं, बोले पागल है, ये बिल्कुल पागल है। सब क्या बोल रहे हैं, ये पागल है, क्योंकि उनका आंख में, उनका सोच में, उनका ध्यान में वो एक देख रहे कि मूर्ति है और रामकृष्ण देव एक सेवादार है। लेकिन रामकृष्ण देव का जो आंख है, उसकी जो फीलिंग है, वो दूसरे के पास नहीं है। तो वो फीलिंग जो है वो सबका नहीं होता है। मंदिर मूर्ति है, भगवान है, वहां हजारों से भक्त आते हैं। हम सबको भक्त इसलिए कहूंगा, जो आता है मंदिर में भक्ति आते हैं, अभक्ति में कोई नहीं आते, भक्त आते हैं। लेकिन किसका कितना भक्त है उसका ऊपर डिपेंड करता है। स्कूल में सारे स्टूडेंट हैं, क्लास 1 नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन सब स्टूडेंट है। जिसका जितना शिक्षा है उस प्रकार की वो अध्ययन करते हैं। तो भक्त भी जिसका जितना भाव लेके आते हैं, वो भाव को अपना भगवान को प्रदान करते हैं। तो यही है कि आपको सबसे बड़ी बात है, आपको भाव रखना पड़ेगा, आपको श्रद्धा रखना पड़ेगा, आपको फीलिंग होना चाहिए। अगर फीलिंग अगर नहीं होगा तो ये सब, लेकिन चलते हैं, चलो भाई मंदिर चलो, मंदिर नहीं जाते हैं, मेला देखा, घुमा घुमा, खाया पिया, यास किया, लेकिन घर में बोलते चलो मंदिर चलो, मंदिर में चलते नहीं, मंदिर उठते ही भी नहीं ऐसे वक्त। ये खाया वो हाँ साहब बहुत अच्छा ही है, हाँ पंडित जी कैसे हो, ठीक है रखो। लेकिन भगवान जी का उस मंदिर में आए हो, भावन लेके वहां बैठो, 2 मिनट दर्शन करो, अपना जो भक्ति श्रद्धा है थोड़ा बहुत जो भी हो उसको भगवान का अर्पण करो, ऐसे होना चाहिए। तो आपका कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस रहा है जहाँ पे आपको लगा हो कि माँ दुर्गा साक्षात उस वक्त है, प्रेजेंट है? आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ पर्सनली? देखिए हम लोग मंदिर में हूँ, पूजा पाठ लेके ही रहते हूँ, दिन भर रात भर यही करते हैं। कुछ तो ईश्वर की कृपा है जिस कारण हम लोग मानते हैं, खाली खाली तो मानते नहीं है। जहाँ मान फीलिंग तो है, जी। फीलिंग है, भाव है। हम लोग जहाँ खड़े हैं, भक्ति का ऊपर ही खड़े हैं, तो वो भक्ति उतना ही है जितना आपके पास है। उसके लिए आपको लर्न करना होगा, पढ़ाई से लर्न नहीं होता है। इसका आध्यात्मिक रूप से उसको जागृत करना है। हर एक मनुष्य के अंदर ईश्वर है, आपका भी अंदर भी ईश्वर है, उसको जागृत करना है। हमारा जो नाभि कुंडलिनी है उसको जागृत करके ऊपर चढ़ाना होता है। उसको लेके आपको आसन में बैठना पड़ेगा, आंख बंद करके ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान करते करते एक टाइम आता है जब मालूम होता है कि कान रहते हुए भी हमको शब्द नहीं मिल रहा है, नाक रहते हुए भी हमको श्वास खुशबू नहीं मिल रहा है, आंख होते हुए भी हमको दिखाई नहीं देता है। समय के आपको चलना है, तो देखना है कि आपका ये जो हमारा नेत्र है, हम्म। वो नेत्र आपको दर्द करना शुरू करेगा, ज्योति दिखाई देगा। उस टाइम और कोई मूर्ति नहीं रहेगा आपके पास। एक ही ब्रह्मम द्वितीयम नास्ति, ब्रह्म एक होता है। प्रकृति पुरुष
दुर्गा, काली, तारा ये प्रकृति है, शिव, गणेश, नारायण ये पुरुष है। इसमें कोई अभेद, प्रकृति या पुरुष अभेद, ब्रह्म एक है, ज्योति है। वो ज्योति ले आने के लिए आपको कठोर तपस्या का जरूरत है। संसार में रहते हुए भी आप कर सकते हैं। रामकृष्ण देव भी संसारी थे। जितना भी हमारा साधु संत रहा पहले जमाना में, जरूरी नहीं कि सब छोड़ छाड़ के हिमालय में जाके साधना करते हैं। संसार में रहते हुए भी ईश्वर की साधना होते हैं और उसका लिए प्रैक्टिस करना। गुरुजन, गुरु बिना नहीं दर्शन। गुरु आपको रास्ता दिखाएगा। आप घर में पढ़ के भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, लेकिन टीचर होगा तो आप जल्दी से अच्छा से कर सकते हैं। टीचर का आवश्यकता होता है। गुरु जैसे को टीचर आपको रास्ता दिखाते हैं, आपको बताते हैं, ये करो, वो करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करो। आजकल का जमाना में सदगुरु का अभाव है। गुरु बहुत मिलता है, लेकिन शिष्य कम मिलता है। अच्छा शिष्य होना जरूरी है। आजकल बहुत गुरु होता है, फलाना जाएगा गुरु 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 गुरु, लेकिन यही गुरु कभी जाके फंस जाते हैं। देखते हैं ये तो भंड गुरु है, खराब। गुरु तो सदगुरु बहुत कम है। आपने जैसे बताया कि कोलकाता में अलग तरीके से होता है पूजा, तो हमारे भारत में विभिन्न राज्यों में किस प्रकार से दुर्गा पूजा मनाया जाता है? आप खाली भारत नहीं, जो अमेरिका में बैठे दुर्गा पूजा कर रहे हैं, जी। जो लंदन में कर रहे हैं, जो जापान में कर रहे हैं, एक ही है, पूजा पूजा ही है। जी। पर कोलकाता का पूजा हमने सुना है कि बहुत फेमस है, उधर के जैसा पूजा और कहीं नहीं होता है, तो डिफरेंस क्या है? ऐसा क्यों है कि वहाँ पे इतना पॉपुलर है? और जैसे आपने बताया था कि गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में पॉपुलर होता है, और विभिन्न राज्यों में दुर्गा पूजा किस तरीके से मनाया जाता है? पूजा पूजा ही है, कहीं भी करो कैसे भी करो, पूजा पूजा ही है। जी। कलकत्ता में विशेष क्या है? कलकत्ता में विशेष यही है, फेस्टिवल। कलकत्ता में दुर्गा पूजा का एक हफ्ते से शुरुआत, दुर्गा पूजा के बाद भी एक हफ्ता चलता है फेस्टिवल मोड। जी। और पूजा जो है, मैं एक जमाना में कलकत्ता में पूजा किया, मैं यहाँ कर रहा हूँ, बात एक ही है। जी। एक ही मंत्र है, एक ही व्यवहारिक समान है, सब एक ही है। ये नहीं कि कलकत्ता में हम ओम ह्रीं श्रीं दुर्गा ही बोलते हैं तो यहाँ आके और कुछ बोलते हैं, नहीं, सेम सेम मंत्र है। वहां सर्वमंगल मंगल बोलते हैं तो यहाँ भी सर्वमंगल मंगल बोलते हैं। स्थान परिवर्तन हो गया, लेकिन मंत्र परिवर्तन नहीं हुआ। जी। वो तो स्थान के रह गया। फेस्टिवल आप लंदन में बैठ के आप सोच नहीं सकते कि 4 दिन की जगह 5 दिन करना है। ऐसे भी हम सुना है कि वेस्टर्न कंट्री में जो हमारे इंडियन सब बैठे हैं, वहाँ बंगाली मद्रास ऐसे नहीं, इंडियन टेम्पल, वी आर ऑल इंडियन टेम्पल पूजा होता है। और वीकेंड में वो लोग पूजा करते हैं, जैसे शनिवार इतवार को सप्तमी अष्टमी कर लिया, अगले शनिवार इतवार को नवमी दसवीं करते हैं, ऐसे भी करते हैं। अच्छा। हाँ, कई कई 4 दिन करते एक साथ, लेकिन वहाँ वो लोग का छुट्टी टाइम बहुत कोई है तो 2 दिन ऐसे करते हैं, लेकिन पूजा पूजा ही है। कलकत्ता में मेन जो चीज है वो देखने लायक है, वो है पंडाल। आप दूर से जा रहे हैं, देख रहे हैं कि अरे ये तो मीनाक्षी टेम्पल है। वो कलाकार ऐसे पंडाल बनाता है कि दूर से आपको लगेगा ही नहीं कि पंडाल है, वो लगेगा कि मंदिर है। वाव। जैसे दूर से आपको लगेगा कि ये तो स्वामीनारायण, अरे ये तो स्वामीनारायण, ये तो अमिताभ में देखा था। वो उस मंदिर को स्ट्रक्चर दे दिया। जी। कोई ईंट से नहीं, सीमेंट से नहीं, बल्ली, बांस, बम्बू जो बोलते हैं, बांस, कपड़ा, रस्सी, ये है मेन थीम्स। आजकल जमाने में कुछ थोड़ा थोड़ा जैसे प्लाईवुड, थर्मोकोल बार यूज करते हैं, लेकिन दूर से आपको ऐसा लगे पंडाल नहीं लगा, आपको लगेगा कि मंदिर। जब वहां जाएंगे देखेंगे, हाथ फाथ लगा के
जहाँ ये तो पंडाल है, लाइटिंग, ऐसे वैरायटी ऑफ लाइटिंग, आजकल तो सोलर लाइटिंग फाइटिंग हो गया, लेकिन फिर भी हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग इतना देखने लायक। जी। फिर भी दिल्ली में अभी सीआर पार्क वगैरह में अच्छा अच्छा पेंडल बनाते हैं, ऐसा बात नहीं। उतना नहीं जो कलकत्ता में भी, इसलिए बोलते हैं दुर्गा पूजा में कभी कलकत्ता जाके आपको घूम के देखना चाहिए। जी, जाना ही पड़ेगा और इस बार तो। पूजा जो है पूजा ही है। हम अगर कल, हमारा दो चार फ्रेंड है जो अब्रॉड में पूजा पाठ करने जाते हैं, दुबई में जाते हैं, इधर जाते हैं, तो पूजा तो वही पूजा जो हम करते हैं वो करते हैं, एक ही, बुक्स तो एक ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है कि हम ये पूजा कर रहे हैं और कल हम मान लीजिए कनाडा जाके कहीं टोरंटो में पूजा करें और फिर उसमें अलग नहीं, वहाँ सर्वमंगल मंगल जाएगा, दूसरा मंत्र नहीं बोलेंगे, हाँ। या देवी सर्वभूतेषु वहाँ भी बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं, सब एक ही। दुर्गा पूजा के दौरान किस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं? सांस्कृतिक अनुष्ठान, संस्कृति, कल्चरल, मैं बिलीव करता हूँ, मैं भारतीय हूँ, और भारतीय होने का नाते हमारा संस्कृति इतना एक रिच संस्कृति है जी। जो हम सारा विश्व को दिखा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। आज से 200 साल पहले स्वामी विवेकानंद कहा था कि वेस्टर्न कल्चर का कुछ ऐसा चीज है, वेस्टर्न कंट्री का कुछ ऐसा चीज है जो हम ले सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा चीज है जो हम सारा दुनिया को दे सकता हूँ। पहले आपको समझने पड़ेगा मेरे पास है क्या। हमारा जो हिंदुस्तानी, जो हमारे इंडियन कल्चर, इंडियन फिलोसॉफी, इंडियन रिच फिलोसॉफी, इसको इतना रिच है कि हम दुनिया को दे सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। वेस्टर्न कल्चर का क्या है, साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी वेरी हाई, राइट। उसको हम ले सकता हूँ। राइट। अभी भी हमारा कुछ ऐसा ऐसा चीज है जो हम ले सकता हूँ, तथापि हम ये कहूँगा, आज हम गर्व से कह सकता हूँ कि हम हिंदुस्तानी है, और हमारा हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे सीईओ है जो वर्ल्ड में 10 टॉप मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ जो है इंडियन है, चाहे गूगल से ले लो, चाहे अमेजोन से लो, कहीं भी ले लो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे आदमी को हम लोग हिंदुस्तान में रख नहीं पाया। वो भी आने वाले टाइम में हमारा ही बच्चा कभी ऐसा सीईओ बनेगा जो सारा दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। जी। तो हमारा जो संस्कृति है उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए, उसको एजेटिक रखना चाहिए, जिससे हमारा नित्य, उस जमाने की बात है, उदय शंकर, आप शायद नाम सुना होगा, उदय शंकर के नाम, ममता शंकर, ये लोग इतना संस्कृति को आगे ले गया, सारा दुनिया में इनका नाम फैल गया। रविशंकर, सितार का नाम सुनते ही रविशंकर का नाम आता है, सनाई का नाम सुनते ही बिस्मिल्लाह खां का नाम आता है। तो ये लोग गाइए बजिए ऐसे था, उस्ताद था कि हमारा संस्कृति को बाहर ले गया, और बाहर ले जाके वेस्टर्न जो म्यूजिक है, वेस्टर्न समांतराल ये लोग करके गए हैं, बल्कि ज्यादा ये लोग दिखाया कि हमारा अंदर कुछ कमी नहीं है, वही राग रागिनी है जिससे हमारा सब कुछ उत्पन्न होता है। आप कभी भी बनारस जाइए, बाबा का दर्शन करते गंगा का किनारे, और वहां जाके आपको महसूस होगा कि हमारा कितना हिंदुस्तानी कल्चर है। साउथ में जाइए, मंदिर दर्शन करिए, और मंदिर का भावना लेके, भक्ति श्रद्धा लेके, कैसे उन लोग संस्कृति को अभी भी बचा के रखा है। अभी भी साउथ इंडिया में ऐसा ऐसा कुछ मंदिर है, ऐसे साधारण हमारा वेस्टर्न ड्रेस में अलाउ नहीं है। हम्म। हम इसको बहुत साधुवाद जनाते हैं कि भाई मंदिर में आए हो, ड्रेस कोड होना चाहिए। आप जो अस्पताल में जाते हो डॉक्टरी करने, आपको ड्रेस कोड पहनने पड़ते हैं कि नहीं? हम्म। नर्स को ड्रेस कोड पहनने पड़े। आर्मी में जाते हो तो आर्मी का ड्रेस कोड पहनते हैं कि नहीं? हर एक जगह का ड्रेस कोड होता है, तो जी। क्यों मंदिर में क्यों नहीं ड्रेस कोड हो रहेगा? मंदिर में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। आप मंदिर में जाते हो, मान लीजिए एक वेस्टर्न शॉर्ट्स पहन के, टी शर्ट पहन के जाते हो, मान लिया आपका कोई इतराज नहीं, आप अपना मन में ठीक है, लेकिन आप दूसरे को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, माइंड उसका डिस्टर्ब कर। मेल फीमेल दोनों के लिए होना चाहिए ट्रेडिशनल। आप देखिए, ज्यादा दूर नहीं, ब्रिटिश को देखिए,
रॉयल जो फैमिली है, वो लोग ड्रेस करते हैं, फैशन करते हैं, लेकिन उसका ड्रेस कोड होता है। दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन की क्या प्रतिक्रिया होती है और क्या ये जरूरी है? विसर्जन जो है, मान लीजिए विसर्जन नहीं दे के मूर्ति को रख दिया, आपका आंखों के सामने मूर्ति धीरे 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 क्षय होगा, उसमें बर्ड पंछी आएगा, टट्टी करेगा, पानी धूप सब अच्छा नहीं लगेगा। जो आप पिता माता को इतना देखते हुए आखिर में क्या करते हैं, आप जब देहांत होते हैं, आप अग्नि में प्रज्वलित करके उनको पंचभूत में विलीन किया जाता है। इसी प्रकार मूर्ति का पूजा करने के उपरांत उनको जल प्रवाह हम लोग कर देते हैं। तो जल प्रवाह करने से जल में सीमित हो जाते हैं। जी, जल में सीमित तो हो जाते हैं, लेकिन अगर हम आज के डेट में बात करें, जैसे हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी बात करी, तो हमारी जो नदियाँ हैं वो भी बिल्कुल, आपका कहने का मैं समझ गया कि हमारा जल का ठीक नहीं है। देखिए, जो सिस्टम शुरू हुआ था, हाँ, आप सोचिए तो आज से ज्यादा नहीं, 100 साल पहले दिल्ली में दुर्गा पूजा कितना होता था? 3 या ज़्यादा नहीं। 4। हाँ, जमुना का धारा स्रोत था, लेकिन धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अभी आजकल जो मूर्ति बनता है, कितना केमिकल यूज किया जाता है। बीच में गवर्नमेंट बोला था जी, कि जो ऑर्गेनिक कलर्स है उसके यूज करो, जी, सिंथेटिक पेंट वगैरह नहीं, हाँ, लेकिन कोई सुनता नहीं। पर्यावरण कितना बोलता है, सब होता है, हमारा सिस्टम सब कुछ है, हुँ, लेकिन सिस्टम का अगेंस्ट काम होता है रिश्वत। रिश्वत देके सब हो जाता है। सही बात है। सिस्टम तो है। हुँ, आज से 20 साल पहले हमारा एक सेमिनार हुआ था, रामकृष्ण मिशन से आया था, हम गया था, पर्यावरण से आया था, पुलिस आया था, सब कुछ हुआ था। सिस्टम सब बना हुआ है। तो अभी लेटेस्ट जो है दिल्ली में, मैं दिल्ली के लिए बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं दिल्ली में हूँ, इसीलिए दिल्ली में 4 डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, ये लोग कृत्रिम तालाब बनाया है। कृत्रिम तालाब मतलब तालाब बनाया गया है, तालाब नहीं, तालाब बनाया गया है। आप मूर्ति को ले जाइए, वहां विसर्जन करिए, ओके, ठीक है, क्योंकि नदी में जमुना में अलाउ नहीं है, बैंड कर दिया। अच्छा, अच्छा, साधुवाद जानते हैं हम, साधुवाद करते हैं, लेकिन मूर्ति को कहीं रखना फेंक देना वो उचित नहीं वो है। भी नहीं। विसर्जन अच्छा, तो होना ही है, हाँ, वो ठीक है। समाज को भी चेतना होना चाहिए। हम लोग समाज में रहते हैं, जब हमारा ऊपर अप्लाई है कि उसमें केमिकल कलर्स यूज नहीं करना है, हम क्यों यूज करें? तो पूजा करते हैं, देवी का आराधना करते हैं, और हम कोई नियम नहीं मानेंगे, ये तो गलत। नियम तो आपको मानना पड़ेगा। क्यों? टाइम टाइम की बात है ना, जो टाइम बीत गया, लेकिन जो अभी हम प्रेजेंट है, उस प्रेजेंट टाइम के ऊपर हमको क्या क्या करना नहीं चाहिए, क्या करना। आप सोचिए, हम लोग बोलते हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। आप ही बोलिए, आपका अंदर कितना आपका सहेली है, कितना दोस्त है जो साल में अंततः कम से कम 8-10 पेड़ लगाते हैं? ये सबको पता है, हम लोग पढ़ते हैं, बच्चे को सिखाते हैं, भाई पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ के ऊपर पंछी बैठते हैं, इसमें एनवायरनमेंट शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है, बारिश आता है, क्लाउड को खींचता है। ये सब हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का बाद उसको से अप्लाई करना, वो कितना आदमी करते? ट्रू, विद्या को हमको 3 हिस्सा में बांटा गया। विद्या का अर्जन करना, विद्या को डिस्ट्रीब्यूट करना, और विद्या को अप्लाई करना। विद्या हम लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, सिखाते हैं बच्चे को, लेकिन अप्लाई नहीं करते। अप्लाई करना हमारा काम है। हर चीज अप्लाई करना अपना काम। शिक्षा लेके अगर अप्लाई ना करो, शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है। आप किताब में पढ़े कि आग में हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाता है, बहुत सुंदर है, शिक्षा ले लिया, तथापि हम आग में हाथ लगाएंगे, हाथ जलेंगे, तो ये शिक्षा का क्या मतलब हो गया? जो शिक्षा हम लिए हैं उस पर अगर अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये शिक्षा का क्या मूल्य है, क्या कीमत है? चोरी करना महापाप है, तथापि चोरी करते हैं, क्या शिक्षा हो गया? झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना उचित नहीं है। हम घर में है, कोई आया है, बच्चे को हम बोलते हैं बोल दो पापा नहीं है, तो बच्चे को झूठ नहीं सिखा रहा हूँ हम, मैं बच्चे को झूठ सिखा रहा हूँ ना। घर में रहते हुए बच्चे को बोलते हूँ बोल दो नहीं है। तो ये है हमारा समाज। शायद मेरा बात किसी किसी को कड़वा लगे, लेकिन माफ करिएगा, क्योंकि ये सच है। हुँ, ये समाज के ऊपर हमारा मैसेज है।
तो समाज को शिक्षा प्रदान करना आज नहीं, पूरा काल से चल के आ रहा है। उस टाइम राजा लोग राज परिचालना करते थे, राज पुरोहित जो बोलते थे राजा उसको अप्लाई करता था। राजा का ज्ञान बहुत कम होते थे जी। जो राजपंडित होता था, राजपंडित विद्या अर्जन करके राजा को बोलते थे ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो राजा मंत्री द्वारा राज परिचालना करते थे। तो ये विद्या जो है, विद्या को अप्लाई करना काम है मेरा। आखिर में माता जी को एक प्रणाम बोल दूं, आप लोग भी कोशिश करिएगा कि कम से कम सुबह शाम माता जी को प्रणाम करते। अगर आप माता जी का भक्त है तो शिव जी का भक्त है, शिव जी को, गणेश जी को, जो भी भगवान को आपका और सबसे बड़ा भगवान आपका घर में ही होता है। पिता माता का इससे बड़ा भगवान होते नहीं। अगर आप संतान होते हुए पिता माता का रोज पूजा पाठ करें तो मूर्ति पूजा का आवश्यकता है ही नहीं। आप अगर पत्नी हो, पतिदेव का अगर पूजा करो तो मूर्ति पूजा का आवश्यकता है ही नहीं। उनको ही सब शंकर जी समझ के पूजा करिए। तो बोलो, सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते रक्ष रक्ष महामाये रक्ष मां घोर दक्षिणे भयभ्यस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। दोष शांतिरावसंते अंतरिक्षं शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति श्यामा शांतिरे जत्रोदं पावं तत्रैवापरिच्युत शांतिरस्तु शिवंचस्तु स्वाहा। ओम शांति शांति मंगलम भवतु शांति। पूर्णमद पूर्ण पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्यौनादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति ओम। मेरा भक्त को मैं खाली अनुरोध यही करूंगा, मन में भक्ति भावना रखिए, ईश्वर के प्रति आप प्यार दीजिए। ईश्वर आपसे फल मिठाई सोना दाना कुछ नहीं मांगता है। भगवान जो है भक्ति का भिखारी होता है। भक्ति से प्रार्थना करिए। भक्त भक्ति भगवान, भक्त और भगवान का बीच में खाली भक्ति ही रहता है, तो भक्ति रहना आवश्यक है। तो भक्ति अगर रहेगा सब रहेगा। खाली भगवान के ऊपर नहीं, सांसारिक जीवन में भी आप जब संसार में होते हैं, जिस प्रकार आप अपना बच्चा को प्यार करते हैं, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, आप जितना भी उम्र हो जाए, बेशक आप 100 साल की उम्र लेडी है, आपका बच्चा 80 से 80 होएगा, तथापि आपके पास बच्चा है। आप उसको बोलते ये मत करो वो मत करो, क्यों? क्योंकि वो आपका बच्चा है, प्यार। इसी प्रकार ये जो प्यार है मनुष्य समाज के लिए होना चाहिए। हर एक मनुष्य जो है आपको सोचना चाहिए ये हमारा भाई बहन है। हम लोग बोलते हैं जो नारी जाति है, शक्ति है, बिगर नारी तो मनुष्य कभी सक्सेस नहीं होता लाइफ में। और वही नारी को सम्मान माँ का तरफ देना चाहिए, बड़े को और छोटे को बहन का तरफ। बहुत दुख होता है, कष्ट होता है जब देखते हैं कि हमारा हिंदुस्तान में नारी लज्जित होता है। हमारा हिंदुस्तान में नारी को देवी का रूप दिया गया। हमारा हिंदुस्तान में नारी को देवी बोलते हैं। हमारा हिंदुस्तान में नारी को प्रकृति बोलते हैं। वही प्रकृति, वही नारी, वही देवी, उनको लंछित किया जाता है, अपमान किया जाता है, अखबार में आता है। घृण लगता है अपने समाज के ऊपर, घृण लगता है हमारा सरकार के ऊपर। ये कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए खान पान एडवर्टाइज, हम किसी का विरुद्ध नहीं है, लेकिन कुछ सामाजिक ऐसा चीज है जिसको एक प्रतिबंध होना चाहिए। ये हमारे समाज के ऊपर बस प्रार्थना है। हम लोग सब ईश्वर का संतान हैं, सब हम लोग अच्छा रहें। ये अच्छा रहने के लिए जो जो करने का आवश्यकता है हम लोग सब प्रचेष्टा करें। मेरा काम है बोलना, हम जरूर बोलेंगे। आप लोग का काम है उस रास्ते में चलना। देखिएगा बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है बेटा। थैंक यू पंडित जी चलो। फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक यू। आपने जो अभी बताया है वो मुझे षष्टमी, अष्टमी और नवमी का बताया है ना? जी। डिटेल।
तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि ये जो 9 दिन की पूजा चलती है उसमें मतलब आपने ऑलरेडी आंसर, इन्होंने ऑलरेडी आंसर दे दिया है ना, तो मैं वाटर ब्रेक आपको पानी पीना है? नहीं आप ये फोन ऐसे आ रहा है क्या आपके वीडियो में? एक सवाल है कि दुर्गा पूजा की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन सी होती है? तो हमारे लालू यादव को देखिए 11 बच्चे बनाते हैं। तो